ओके, तो आज हम ऑटोकैड में सिलेक्शन का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। मैंने ऐसा एक रेक्टेंगल बना लिया है। इस सिलेक्शन का यहाँ पे दो तरीके बेसिकली होते हैं। तो पहला तरीका है विंडो सिलेक्शन। तो नाम डाल दीजिए आपके नोटबुक में सिलेक्शन मेथड। और सिलेक्शन मेथड में पहला होता है विंडो सिलेक्शन। विंडो सिलेक्शन करने के लिए हमें लेफ्ट से राइट सिलेक्ट करना होता है। तो विंडो सिलेक्शन में आगे लिख दीजिए लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट में आपको एक बार क्लिक करना है, देन कर्सर राइट में आके यहाँ पर दूसरे एंड पर क्लिक करना है। सो लेफ्ट से लेके राइट तक। और इसका जो कलर दिखाई देता है वो है ब्लू कलर। सो उसके नीचे भी लिख दीजिए ब्लू कलर। तो विंडो सिलेक्शन विंडो सिलेक्शन में लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट होता है और जिसका कलर है ब्लू, तो ब्लू विंडो। अब यहाँ पर अगर थोड़ा ऑब्जर्व करके देखा जाए तो जब ये ऑब्जेक्ट को हमने पूरी तरीके से ब्लू विंडो से कवर कर लिया है तभी ये ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो रहा है। अभी देखिए जैसा हमने इसे थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया तो देखिए ये पूरा हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर हमने यहाँ पर कर्सर लाके रख दिया और पूरी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को कवर कर लिया तो यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो सकता है। सो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। ये हो चुका है विंडो सिलेक्शन। अगर आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आने के बाद इस कर्सर को क्लिक कर दिया तब भी ये सिलेक्ट नहीं होने वाला। सो आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर कवर करना होगा तभी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने वाला है। तो ये हो चुका है हमारा विंडो सिलेक्शन। नेक्स्ट वन क्रॉसिंग विंडो। तो सेकंड है, सेकंड टाइप, सेकंड नाम डाल दीजिए क्रॉसिंग विंडो। क्रॉसिंग विंडो का मतलब है राइट टू लेफ्ट। सो राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आना है। तो देखिए थोड़ा भी ऑब्जेक्ट इस विंडो को टच करेगा तब भी वो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो देख सकते हो आप, देखिए यहाँ पर हमने ऐसा विंडो ला के रख दिया है तो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हाईलाइट होते हुए नजर आ रहा है। अभी अभी नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। सो अगर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट होगा। तो क्रॉसिंग विंडो राइट से लेके लेफ्ट तक और इसका कलर है ग्रीन। सो ग्रीन कलर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये होता है क्रॉसिंग विंडो, क्यों और एक विंडो क्रॉसिंग। ओके, अभी हम यहाँ पर इसे मल्टीपल आइटम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर छः छः आइटम्स ऐसे कुछ तो बना लिए हैं। ओके, सो इसे मैं पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। बट हमें इस ऑब्जेक्ट में से ये जो बीच वाले दो रेक्टेंगल है ये मुझे डी सिलेक्ट करने हैं। तो इसे डी सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर अगर एस्केप बटन प्रेस करें तो क्या हो जाएगा कि पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डी सिलेक्ट हो जाएगा। बट हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रखना है, बस ये दोनों ऑब्जेक्ट को डी सिलेक्ट करना है। तो इस टाइम पर हम यहाँ पर डी सिलेक्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। सो ऑब्जेक्ट को डी सिलेक्ट अगर करना हो तो यहाँ पर आपको माउस का सॉरी कीबोर्ड का शिफ्ट बटन प्रेस करके होल्ड करके रखना है। सो माउस कीबोर्ड का शिफ्ट बटन प्रेस करके दबा कर रखना है और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आपको डी सिलेक्ट करना है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। सो क्लिक करने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट डी सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से विंडो सिलेक्शन में भी आप उसे डी सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये विंडो सिलेक्शन है, इस तरीके से हमने इसे डी सिलेक्ट कर दिया। या फिर क्रॉसिंग विंडो में भी आप इसे डी सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने शिफ्ट की प्रेस कर दी है, यहाँ से राइट से लेके लेफ्ट तक आ जाएंगे। सो ये विंडो जिस जिस ऑब्जेक्ट को टच करेगी वो ऑब्जेक्ट डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट डी सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमें सिलेक्शन और डी सिलेक्शन देखना है। तो ये हो चुका है हमारा सिलेक्शन का एक तरीका। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं और कोई ऑब्जेक्ट को अगर आपको डी सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट बटन प्रेस करके वहां पे देखिए निगेटिव का साइन आ रहा है। ओके, शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे निगेटिव का साइन आ रहा है तो ये हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर क्लिक करके छोड़ देंगे। लेफ्ट माउस बटन हमेशा दबा के छोड़ना है, दबा के रखना नहीं। सो दबा के रखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो दबाना है, छोड़ देना है, फिर से एक बार प्रेस करना है। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन डी सिलेक्शन होगा। तो इसे हम अभी डिलीट कर देंगे। अभी हमें यहाँ पर अगला जो टूल बार देखना है जिसका नाम है मॉडिफाई टूल बार। तो नोटबुक में नेम ऐड कर दीजिए मॉडिफाई टूल बार। अभी यहाँ पर मॉडिफाई टूल बार में जो पहला टूल हमें दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मूव। तो मूव कमांड का इस्तेमाल क्या करोगे
तो कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको मूव करना हो तो आप यहाँ से इजीली उसे मूव कर सकते हो। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। इसका जो डायमेंशन है वो डी स्पेस करके 5 बाय 5 का दे देंगे। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी यहीं पे मुझे ये ऑब्जेक्ट समथिंग समथिंग 20 डिस्टेंस पर मूव करना है। तो मूव कमांड टाइप करना है आपको, एम एंटर। यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको कौन सा ऑब्जेक्ट मूव करना है वो सिलेक्ट कीजिए। तो हमने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया है। अभी आपको एक ऑब्जेक्ट मूव करना हो तो एक सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट मूव करने हो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने के बाद फिर से आपको एक बार एंटर बटन प्रेस करना है। तो हमने फिर से एंटर बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आपको ये ऑब्जेक्ट कहाँ से पिक करना है या कहाँ से उठाना है, वो ऑब्जेक्ट का पॉइंट आप बताइए। तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर वाला पॉइंट भी बता सकते हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला पॉइंट बता सकते हो, या ऑब्जेक्ट के बाहर वाला भी पॉइंट बता सकते हो। तो जहां पर भी चाहिए वो ऑब्जेक्ट का पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का पॉइंट दे दिया है, बेस पॉइंट। अब ये देने के बाद ये ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ से मूव होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको जहां पर भी चाहिए वहां पर आप लग दीजिए, क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव हो चुका है। अभी यही ऑब्जेक्ट मुझे ऊपर की तरफ मूव करना है। तो सिंपली एम एंटर बटन प्रेस कर देंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर बटन प्रेस कर देंगे, एक बेस पॉइंट लेना है और जहां पर भी चाहिए वहां पे आप क्लिक करके इसे रख दीजिए। तो ये हो चुका है मूव कमांड। बट यही ऑब्जेक्ट हमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर मूव करना हो, तो मान लीजिए हमें यहाँ से 20 डिस्टेंस पर मूव करना है। एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट दे दिया है और यहाँ से हमें राइट हैंड साइड में 20 डिस्टेंस तक चाहिए, बस स्ट्रेट चाहिए। तो ये स्ट्रेट नहीं आ रहा है, ये थोड़ा अलाइन या फिर थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। तो यहाँ से हम ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे, शॉर्टकट है इसका इफेक्ट, यहाँ पर प्रेस कर दीजिए और यहाँ से आगे कितना आना है आपको, 20 डिस्टेंस। तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है 20 और एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये ऑब्जेक्ट 20 डिस्टेंस पर मूव हो चुका है। सो इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ये हो चुका है मूव। अगला कमांड है हमारे पास कॉपी। तो अगला नाम डाल दीजिए कॉपी, शॉर्टकट है इसका CO, कॉपी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसे हमें कॉपी कराना है। तो CO एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना है वो सिलेक्ट कीजिए। तो हमें ये ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, तो आप इधर यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, तब भी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो सकता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर बटन प्रेस करना है। अभी यहाँ पे अगला पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो फिर से आपको बेस पॉइंट देना होगा। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के अंदर या ऑब्जेक्ट के बाहर कहीं पे भी चाहिए वहां पे आप बेस पॉइंट दे सकते हो। और जहाँ पे आपको कॉपी क्रिएट करना है तो वहाँ पे आप कॉपी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, क्लिक क्लिक क्लिक, और इसके बटन प्रेस करना है। तो ये हो चुका है कॉपी। अभी यही इन्हीं ऑब्जेक्ट को हमें ऊपर की डायरेक्शन में कॉपी करना है। तो CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, एक बेस पॉइंट दे दिया है और ऊपर की तरफ, बट ऊपर की तरफ हमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर कॉपी करना है। सो हम यहाँ पे दे देंगे लगभग 25, एंटर, 50, एंटर, देन 75, एंटर और 100, एंटर। तो इस तरीके से हमारे ईच 25 डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुके हैं। तो ऐसा अगर आपको कुछ क्रिएट करना हो तो कॉपी से इजीली आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये बन चुका है हमारा कॉपी कमांड। ओके। और अगर कभी आपको कॉपी करके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना हो, फिर से कंटिन्यू करना हो, कॉपी, कॉपी एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। तो बेस पॉइंट आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से मुझे उठाना है, यहाँ पे रखना है, मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। तो इजीली आप यहाँ पे इसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये हो चुका है हमारा कॉपी कमांड। नेक्स्ट वन रोटेट। रोटेट का शॉर्टकट है RO। तो अगला नाम डाल दीजिए रोटेट। रोटेट का शॉर्टकट है RO। तो यहाँ पर हमारे पास हम एक इलिप्स को ड्रॉ कर लेंगे, EL, एंटर। तो इलिप्स मैंने हमने ले लिया है, यहाँ से हम एक इलिप्स को ड्रॉ कर लेंगे। ऑर्थ मोड को मैं ऑन कर दूंगा इस तरीके से। तो ये हो चुका है हमारा एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो हमें इस इलिप्स को
वर्टिकल लेना है, जब वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, रोटेट करना है, तो हम यहाँ पर रोटेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो रोटेट करने के लिए RO एंटर, यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कौन सा ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, वो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कीजिए, फिर से एंटर बटन प्रेस करना है। देन उसी के बाद यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब आपको ये ऑब्जेक्ट कहाँ से रोटेट कराना है। सिंपली आपको सेंटर से रोटेट करना हो तो कर्सर यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट हाईलाइट हुआ नजर आएगा। या फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट या बाहर वाले पॉइंट से रोटेट कराना हो तो यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हो। तो सिंपली मुझे यहाँ से सेंटर से रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। अभी देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ओके, किसी और डायरेक्शन में नहीं घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो मोड ऑन है। इसे अगर हमने ऑफ कर दिया तो देखिए ये स्मूथली रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, आपको कितने डिग्री में इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। तो हमें 45 डिग्री में इसे रोटेट करना है, हमने टाइप कर दिया है 45 और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये अभी 45 डिग्री में रोटेट हो चुका है। फिर से इसे रोटेट करना है, RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट दे दीजिए। और कितने डिग्री में इसे रोटेट करना है, सो हमने दे दिया है 90 डिग्री, एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये 90 डिग्री में अभी रोटेट हो चुका है। बट हमें रोटेट के साथ कॉपी भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे रोटेट कमांड लेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो रोटेट लेने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कौन सा ऑब्जेक्ट आपको रोटेट करना है। तो हमें ये ऑब्जेक्ट रोटेट करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो हमें यहाँ पे बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट देने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है कॉपी। तो इसका कॉपी का शॉर्टकट है C। तो सिंपली आपको C टाइप करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए अभी ये ऑब्जेक्ट रोटेट भी हो रहा है और इसका कॉपी भी क्रिएट हो रहा है। तो कितने डिग्री पर इसे रोटेट करना है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है 90 डिग्री। तो देखिए इसका अपोजिट डायरेक्टली 90 डिग्री पे बन चुका है। अभी हमें यहाँ पर वर्टिकल में भी चाहिए और हॉरिजॉन्टल में भी चाहिए। तो यहाँ से वर्टिकल का एंगल रहेगा 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे रोटेट कमांड ले लेंगे, RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, सेंटर पॉइंट दे देंगे और यहाँ से रोटेट हो रहा है, बट हमें कॉपी भी चाहिए। तो यहाँ पे आप आइधर कॉपी बटन पे क्लिक कर दीजिए या फिर C बटन टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, कितना रोटेशन एंगल चाहिए, हमें चाहिए 45 डिग्री। एंटर बटन प्रेस कर दिया तो ये 45 डिग्री में अभी रोटेट हो चुका है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अभी इसी को फिर से कोई अलग जगह पर मूव करना हो तो देखिए नहीं से M एंटर बटन प्रेस कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, पेस्ट, एक बेस पॉइंट ले लूंगा और यहाँ से हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। अभी इसे हम रोटेट कर लेंगे, RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, एक बेस पॉइंट दे दिया तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है। तो हमें कॉपी चाहिए, कॉपी बटन पर क्लिक कर दिया, मुझे ये 180 डिग्री में रोटेट करना है, सो 180 डिग्री हमने ऐड कर दिया। फिर से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस, एक बेस पॉइंट दे दिया है, ये रोटेट हो रहा है। हम यहाँ पे कॉपी बटन पर क्लिक कर देंगे, हमें 90 डिग्री में इसे रोटेट करना है, सो 90 डिग्री मैंने दे दिया। फिर से ये रोटेट हो चुका है। अगर फिर से इसे रोटेट करना हो तो आप ऐसा भी सिलेक्ट करके इसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और रोटेट कमांड ले लूंगा, सेंटर पॉइंट ले लूंगा और यहाँ पर हमें कॉपी क्रिएट करनी है। सो कॉपी कितने डिग्री में चाहिए, 45 डिग्री में। तो ये 45 डिग्री में ऐसा बन जाएगा। तो जैसा आपको डिजाइन चाहिए वैसा आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ये होता है रोटेट कमांड। अभी नेक्स्ट कमांड है हमारे पास मिरर। मिरर का शॉर्टकट है MI। तो अगला कमांड नाम डाल दीजिए मिरर, शॉर्टकट है उसका MI। अभी हम यहाँ पर एक स्प्लाइन बना लेंगे, सो ड्रॉ में आइए, यहाँ पर आपके पास स्प्लाइन का कमांड है, स्प्लाइन ले लीजिए, शॉर्टकट है उसका SPL। तो हमने यहाँ पे एक स्प्लाइन बना लिया, ऐसा कुछ, तो हमें एक पॉट शेप क्रिएट कर दिया है, एक स्प्लाइन बन चुके हैं। अभी हमें यहाँ पे पूरा एक पॉट शेप क्रिएट करना है, बट इसका रेडियस लेंथ हाइट कुछ भी हमें मालूम नहीं है। तो डायरेक्टली हम इसे यहाँ से ऐसा बना नहीं सकते। तो इसी के लिए हमारे पास जो अगला कमांड है मिरर, इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो मिरर का शॉर्टकट है MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट ऐसा बनाना हो तो आपको जो भी मिरर है, मिरर बेसिकली वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा या मिरर वर्टिकल लाइन में सेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे तो हमें यहाँ पे
स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, यहाँ पे क्लिक करना है। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, हमें यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, बट ये लाइन स्ट्रेट नहीं आ रहा है। ऑर्थो मोड को ऑन कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे आगे आगे पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना हो तो आप यहाँ से इरेज कर सकते हो। तो मुझे ये इरेज नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा बन जाएगा। अभी यही ऑब्जेक्ट हमें ऊपर की तरफ भी क्रिएट करना है। सो मिरर कमांड ले लिया, MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। तो फिर यहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। सो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पे पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। नो, सो सोर्स ऑब्जेक्ट हमें इरेज नहीं करना है। सो हम यहाँ पे ये सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करने वाले। सो ऐसा ऑब्जेक्ट हमारा वर्टिकल में मिरर होने वाला है। सो ये हो चुका है मिरर। सो फिर से अब मिरर कमांड लेंगे, MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। सो यहाँ पे पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर हमने यहाँ पर यस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा और यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है इस तरीके से। सो ये हो चुका है हमारा मिरर कमांड। नेक्स्ट वन, ट्रिम कमांड। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ट्रिम कराना हो या कट कराना हो तो आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ऐसा बना लिया है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसे लाइन हमने बना ली है। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें इस लाइन से ऊपर वाला जो सेक्शन है वो कट कराना है। तो कट करने के लिए हम ट्रिम कमांड लेंगे। ट्रिम का शॉर्टकट है TR एंटर। ट्रिम के दो तरीके होते हैं, एक होता है विद बाउंड्री और सेकंड होता है विदाउट बाउंड्री। सो हम पहले सीखने वाले हैं विद बाउंड्री। सो बाउंड्री के साथ ट्रिम कैसे किया जाए। तो विद बाउंड्री पहला कमांड रहेगा। तो हमने यहाँ पे ट्रिम कमांड ले ली है। यहाँ पर हम ले लेंगे TR एंटर। सो आपको ये जो ऑब्जेक्ट कट करना है, सो कहाँ से कट करना है, तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे मुझे कट करना है। तो सिंपली ये बाउंड्री रहेगा आपका। तो इस बाउंड्री को सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, और जो हिस्सा आपको कट करना है उसे आप सिलेक्ट करके कट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने कट कर दिया। फिर से हमें ये नीचे वाला हिस्सा कट करना है। TR एंटर, सिलेक्ट बाउंड्री, एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। तो जो आपको ऑब्जेक्ट कट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मान लीजिए मुझे इस लाइन से ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा कट करना है और इस लाइन से ये राइट हैंड साइड वाला। तो यहाँ पर हमें दो बाउंड्री सिलेक्ट करनी है। तो सिंपली TR एंटर, सिलेक्ट बाउंड्री, दो बाउंड्री सिलेक्ट कर दी है, एंटर बटन प्रेस कर देंगे, और जो ऑब्जेक्ट आपको कट करना है इस तरीके से आप उस ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हो। तो ये हो चुका है हमारा ट्रिम, ट्रिम विद बाउंड्री। बट अगर हमने इस ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया तो मुझे इस ऑब्जेक्ट में बाहर वाला जो हिस्सा है वो रखना है और अंदर वाला हिस्सा कट करना है। तो यहाँ पे कौन सा बाउंड्री सिलेक्ट करोगे, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बाउंड्रीज आने वाली है। तो हम यहाँ पर बाउंड्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपली ट्रिम विदाउट बाउंड्री टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिम विदाउट बाउंड्री इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली TR टाइप करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है सिलेक्ट कटिंग एज, यहाँ पे आपको पूछेगा मतलब बाउंड्री दीजिए, बट हमारे पास बाउंड्री नहीं है। तो फिर से एक बार आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो हमने एंटर बटन प्रेस कर दिया, मतलब इसका शॉर्टकट रहेगा TR एंटर एंटर, इस तरीके से। सो TR एंटर एंटर प्रेस कर दिया है। अभी हमें जो ऑब्जेक्ट भी कट करना है, तो देखिए दो बाउंड्री के अंदर जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट होने वाला है। तो इस तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको कट करना हो इजीली आप उसे कट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये। बट जो इंडिविजुअल एलिमेंट रहेगा, जो सिंगल एलिमेंट रहेगा वो कट नहीं वाला, होने वाला। क्योंकि कट करने के लिए बेसिकली बाई सेक्शन चाहिए। देखिए ये जो सेक्शन है ये इंडिविजुअल है, बट ये सेक्शन इस पार्ट के दो पार्ट बना रहा है, इस लाइन के दो पार्ट बना रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कट होगा, ये ऑब्जेक्ट कट होगा। अभी ये ऑब्जेक्ट कटने वाला और ये भी ऑब्जेक्ट कट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल एलिमेंट अभी बन चुका है। इस तरीके से आप उसे बना सकते हो। तो इसे हमने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। और जो इंडिविजुअल एलिमेंट बचेंगे और वो एलिमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो आप उसे सिलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो। तो ये हो चुका है हमारा ट्रिम कमांड। अभी नेक्स्ट कमांड है जिसका नाम है एक्सटेंड। ट्रिम मतलब काटना, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। तो अगर मान लीजिए आपको ये वर्टिकल दो लाइन इस लाइन तक बढ़ानी है तो आप उसे एक्सटेंड कर दीजिए। ओके, तो हम यहाँ पे इस लाइन को डिलीट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास ये दो लाइन हैं और इन दो लाइन को हमें इस
बाउंड्री तक एक्सटेंड करना है। तो हम यहाँ पर ई एक्स टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो जैसे हमने ट्रिम कमांड में दो सेक्शन देखे थे, एक था विद बाउंड्री, दूसरा था विदाउट बाउंड्री, उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक्सटेंड में भी विद बाउंड्री और विदाउट बाउंड्री कंसिडर करना है। तो यहाँ पर एक्सटेंड कमांड ले लेंगे, ई एक्स एंटर। यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट बाउंड्री एजेस, तो कहाँ तक आपको ये ऑब्जेक्ट बढ़ाना है, सो हमें यहाँ तक बढ़ाना है। ये बाउंड्री एज सिलेक्ट करके एंटर बटन को प्रेस करना है। सो एंटर बटन प्रेस कर दिया है। देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको एक्सटेंड करना है, तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दीजिए, तो वो वहां तक एक्सटेंड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें नीचे की तरफ एक्सटेंड करना हो, तो यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली है, ई एक्स एंटर, सिलेक्ट बाउंड्री एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। सो इस तरीके से हमने इसे एक्सटेंड कर दिया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा एक्सटेंड कमांड। बट यहाँ पर हमारे पास इन लाइन को एक्सटेंड करना है, बट इनका एग्जैक्टली बाउंड्री मुझे मालूम नहीं है, बराबर। तो इस कंडीशन में आप विदाउट बाउंड्री एक्सटेंड कर सकते हो। सो विदाउट बाउंड्री एक्सटेंड करने के लिए ई एक्स एंटर और एक बार एंटर बटन प्रेस करना है। सो दो बार एंटर बटन प्रेस करना है, ई एक्स एंटर एंटर। ये होने के बाद आपको जस्ट लाइन सेलेक्ट करना है। सो देखिए, जो पहला बाइसेक्शन यहाँ पे मिलेगा वहां तक वो लाइन एक्सटेंड की जाएगी। सो यहाँ तक देखिए, पहला बाइसेक्शन, दूसरा बाइसेक्शन, देन पहला, दूसरा, एक, दो, तीन। सो आप इसे जैसे क्लिक करते चले जाओगे, उस तरीके से वो ऑब्जेक्ट आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना है। तो ये हो चुका है हमारा एक्सटेंड कमांड। ओके, सो ट्रिम में ही आपको एक्सटेंड कमांड यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ से आप उसे चेक कर सकते हो। ओके।